देखिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर सिकनेस एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ अब्सेंस फॉर 4 days। और यहाँ पर दिया गया है डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस। क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में, है ना, और आपको एप्लीकेशन लिखना रहता है। वहाँ पर एक चीज़ है, अपना नाम और एड्रेस आपको नहीं लिखना है। क्लियर है? तो कैसे लिखा जाता है? तो सबसे पहले चूंकि यहाँ एप्लीकेशन लिखना है और प्रिंसिपल को लिखना है। क्लियर है? तो जो स्टार्ट करते हैं, पहले नंबर कहाँ से करते हैं? तो स्टार्ट यहीं से करते हैं। क्लियर है? जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल को लिखना है तो सबसे पहले मैं यहीं लिख दूंगा द प्रिंसिपल। क्लियर है? द प्रिंसिपल, ये पहला याद करते चलना, इसको सेट करते चलना कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैंने लिख दिया द प्रिंसिपल। अब फिर तुरंत ये देखो किस कॉलेज के प्रिंसिपल है ना, किस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर पहले द प्रिंसिपल लिखना, फिर उसके बाद में कॉलेज या स्कूल का नाम। क्लियर है? अगर यहाँ पर कॉलेज है, क्लियर, तो आप यहाँ किसी कॉलेज का नाम लिखना या आप स्कूल का नाम लिखना। क्लियर है? डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्लियर? जैसे यहाँ कॉलेज में रैंडमली कॉलेज का नाम ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया MN, है ना, MN इंटर कॉलेज। अब शॉर्ट में होता है ना इस तरह से, तो मैंने रैंडमली नाम ले लिया। आप यहाँ पर एक्चुअल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो MN इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज, ओके, MN इंटर कॉलेज, ये चीज़ हो गया। फिर इसके बाद में ये कॉलेज कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कॉलेज जहाँ भी हो। क्लियर है? मान लेते हैं ये कॉलेज दिल्ली में है। क्लियर है? या कहीं भी किसी भी सिटी में हो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर किसी का भी नाम लिख सकते हैं, है ना। जैसे ये कॉलेज मान लीजिए फैजाबाद में है, गोंडा में, कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पर मान लीजिए आप अपने कॉलेज का सिंपल सा अपने स्कूल का नाम लिख देना। क्लियर है? पूरे एड्रेस के साथ में। तो जैसे मान लीजिए ये स्कूल है दिल्ली में। क्लियर है? या ये स्कूल है दिल्ली के पास गाजियाबाद में। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं, रैंडमली आपको नाम लिखना है गाजियाबाद। क्लियर है? एक चीज़ और याद रखना है, गाजियाबाद की स्पेलिंग होती है GHA होती है, ये थोड़ा ध्यान देना, GHA होती है। बाकी GA आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गाजियाबाद। तो सबसे पहले क्या है, देखो मैं नंबरिंग, आपको नंबरिंग वहाँ नहीं करना है। क्लियर है? सबसे पहले तो प्रिंसिपल का नाम लिखना और फिर उसके तुरंत बाद ये जिक्र कर देना हाँ किस कॉलेज या किस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। क्लियर है? मैंने रैंडमली नाम ले लिया MN इंटर कॉलेज गाजियाबाद में। क्लियर है? वहाँ की ये क्या है, प्रिंसिपल। समझ में आया पहला स्टेप। फिर दूसरे नंबर पर जैसे यहाँ पर आपका कॉलेज हो गया। क्लियर है? फिर सेकंड स्टेप पर आपको लिखना है कि भाई आप कब लिख रहे हैं, किस डेट को। क्लियर है? तो जैसे यहाँ एक लाइन गैप कर देना। क्लियर है? और यहाँ सेकंड स्टेप पर आप क्या करना, ये स्टेप आपको नहीं बनाना, मैं केवल समझने के लिए बता रहा हूँ ये स्टेप। क्लियर है? तो सेकंड स्टेप पर आप लिख देना यहाँ पर डेट, कि आप कितने तारीख को ये चीज़ लिख रहे हैं। क्लियर है? समझे इतना? जैसे मैं यहाँ मार्च कितनी डेट है बताइए, 26। हाँ, तो यहाँ मैं मानकर चल रहा हूँ कि 26 दिसंबर ये चीज़ है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, कोशिश करना ये डेट को अवॉइड करना। क्लियर है? ये डेट आपको नहीं लिखना है, इस तरीके से नहीं लिखना है आपको। जैसे ये बिल्कुल गलत नहीं, आपका बिल्कुल सही है, लेकिन ये नहीं लिखना है। आपको लिखना है 26 दिसंबर 20 जो भी है डेट। जैसे यहाँ पर इसको ऐसे मत लिखना। क्लियर? ये चीज़ मैंने जानबूझकर गलत किया है, क्योंकि डेट की बात होती है तो आदत बनी रहती ना, हाँ तुरंत खट से ये लिख दो। क्लियर? तो आपको क्या लिखना है, 26 दिसंबर। क्लियर है? 26 दिसंबर और यहाँ 22। क्लियर है? इस तरह से यार 20, अभी 22 है ही। क्लियर? हाँ, वहाँ कट पीट मत करना पहले नंबर। लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग जो होता है बिल्कुल कट पीट नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर इस तरह से हो गया, इस तरह से यहाँ हो गया, ये चीज़ मैं केवल समझाने का इंटेंशन है मेरा। आपको यहीं से स्टार्ट करना है, इतना ज़्यादा कट पीट, बिल्कुल कट पीट होना ही नहीं चाहिए, कोशिश करो। पहले स्टेप में समझ में आया, द प्रिंसिपल। फिर ये देखो प्रिंसिपल कहाँ के हैं, कॉलेज के हैं या स्कूल के हैं, फिर तुरंत उसका नाम।
इसके बाद में आपको डेट लिखना है। क्लियर है? क्या लिखना है? डेट लिखना है। जैसे ये चीज़ आप नीली पेन से ही लिखेंगे, ब्लू पेन से, है ना, ये भी ब्लू पेन से। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिख देना होगा कि आप किस पर लिखना चाह रहे हैं, है ना। एक होता है सब्जेक्ट ऊपर आप लिख रहे हैं। क्लियर है? सब्जेक्ट ऊपर ही, अगर ऊपर नहीं लिख रहे हैं तो बीच में, वैसे तीसरे स्टेप पर क्या बनता है, सब्जेक्ट आप लिख दो। क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे मैं एक लाइन और गैप कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट। क्लियर है? समझिए इतना। अब सब्जेक्ट में आप किस लिए सब्जेक्ट लिख रहे हो, तो यहाँ पर वैसे अगर यहाँ देखा जाए कि हाँ सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ से पता चलेगा, आपके क्वेश्चन से पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है ओवरऑल सब्जेक्ट है बीमारी के लिए, है ना, चूंकि यहाँ दिया गया है ना, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, है ना, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर सिकनेस, बीमारी के बारे में। क्लियर है? तो यहाँ पर सब्जेक्ट आप लिखेंगे लीव एप्लीकेशन, है ना, या एप्लीकेशन फॉर लीव, लीव एप्लीकेशन या एप्लीकेशन फॉर लीव। इसका मतलब छुट्टी के लिए जो है एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र, छुट्टी का प्रार्थना पत्र। क्लियर है? और वो भी कितने दिन के लिए आप चाह रहे हो, यहाँ क्वेश्चन से पता, क्वेश्चन कह रहा है 4 डेज के लिए आपको मांगना है। कहाँ गया ये, फॉर 4 डेज, तो यहाँ पर फॉर 4 डेज। क्लियर है? 4 दिन के लिए छुट्टी का आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। क्यों लिख रहे हो, है ना, तो बीमारी के कारण, तो ड्यू टू योर सिकनेस। क्लियर है? ड्यू टू सिकनेस, ड्यू टू सिकनेस, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। 3 स्टेप समझ में आए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रिंसिपल, फिर वहां पर तुरंत किस स्कूल या किस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, फिर डेट, और डेट आपको इस तरह से नहीं लिखना है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा कट पिट कर रहा हूँ ताकि ये गलती ना हो। डेट में जैसे 26 दिसंबर 2022 जब भी है। उसके बाद में क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। तीसरे स्टेप पर क्या करना, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट को आप अगर आप ऊपर लिख दे रहे हो तो यहाँ बीच में लिखने की नीड नहीं। समझ में आया? 3 स्टेप आपका हो गया। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से आपका मेन स्टार्ट करना है, लेकिन स्टार्ट करने के पहले 4th स्टेप आपको अप्लाई करना होगा, और वहां पर लिखना होगा रेस्पेक्टेड सर, है ना। क्या लिखना होगा, रेस्पेक्टेड सर। तो यहाँ पर आप यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ लिखिए। और एक चीज और है, ये चीज सेम आना चाहिए, है ना। जैसे कोशिश करो इस लाइन के उधर ना जाए, एकदम बिल्कुल, कि अगर ऐसे लाइन खींचो तो बिल्कुल हाँ ठीक है एकदम आ जाए। क्लियर है? तो यहाँ पर आप लिखिए, क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टेड सर मीन सम्मानीय श्रीमान जी। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रेस्पेक्टेड सर। अब जैसे प्रिंसिपल अगर कौन है, सर है, तो सर लिखो, है ना। अगर प्रिंसिपल मैडम है तो वहाँ रेस्पेक्टेड मैडम लिख दीजिए। क्लियर है? या मैम, जो भी आप कहते हैं। तो यहाँ पर रेस्पेक्टेड सर, मैं ये मानकर चल रहा हूँ सर हैं आपके प्रिंसिपल। क्लियर है? फिर यहाँ पर आपको कॉमा लगाना होगा, ध्यान देना, और ये लाइन पूरी की पूरी लाइन गैप कर देनी होगी। क्लियर है? पूरी की पूरी लाइन क्या करनी होगी, गैप करनी होगी। और यहाँ से तुरंत आपको स्टार्ट करना होगा। जैसे देखिए, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, है ना, या आप ऐसे करके कर सकते हैं, या विद ड्यू, विद रिगार्ड ऑफ रेस्पेक्ट, कई सारे यहाँ स्टार्ट करने का तरीका होता है। तो मैं स्टार्ट यहाँ कर रहा हूँ कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली। देखिए यहाँ लाइन चेंज नहीं करना है। क्लियर है? कोई नीड नहीं यहाँ लाइन चेंज करने की। तो यहाँ पर लिखिए मोस्ट रेस्पेक्टफुली, मोस्ट रेस्पेक्टफुली। और याद रखना, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग में क्लियरिटी बहुत जरूरी होती है। तो मोस्ट रेस्पेक्टफुली, फिर यहाँ कॉमा लगा दीजिए। अब यहाँ पर आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो आई बेग टू से, देखिए ये वाला आप बचपन से यही शायद सीखते आए हो, लेकिन इसी से पूरा फॉर्मेट आप समझ लो, है ना। आई बेग टू से। क्लियर है? मैं आपसे ये चीज कहता हूँ, काफी बड़े रिक्वेस्ट के साथ मैं कहना चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ, डैट की, है ना, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या करना है। यहाँ चूंकि देखो सिकनेस है ना, सिकनेस है, तो सिकनेस, देखिए मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ डैट कि आई हैव बीन सफरिंग, मैं सफ़र कर रहा हूँ।
है ना। सफरिंग का मतलब होता है मैं परेशान हूँ या मैं झेल रहा हूँ, है ना, मैं ग्रसित हूँ, मैं सफ़र कर रहा हूँ। किससे सफ़र कर रहा हूँ, अब यहाँ पर डिपेंड करता है आप किससे सफ़र कर रहे हो। सफरिंग फ्रॉम फीवर है या फ्रॉम अदर है। क्लियर है। तो यहाँ पर एक्चुअल में रीजन जैसे यहाँ पर, हाँ, सफरिंग फ्रॉम फीवर, फीवर तो पता है काफ़ी पुराना हो गया, मैं फीवर को हटाकर कुछ और यहाँ फूड पॉइजनिंग ले रहा हूँ, है ना। फूड पॉइजनिंग का मतलब खाने से जो है कुछ एलर्जी हो गई आपको, है ना। तो सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, है ना, इसका मतलब फूड के पॉइजन से मैं सफ़र कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखो कि हाँ 4 दिन मांगने के लिए एक रीजन अब सफरिंग फ्रॉम फीवर आप कर रहे हो, तो फीवर अगर 4 दिन नहीं रहता है वैसे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा लिखो कि हाँ लगे कि हाँ ठीक है 4 दिन छुट्टी देना चाहिए इसे। क्लियर है। तो मैंने यहाँ लिखा सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, फूड के पॉइजन से मैं सफ़र कर रहा हूँ। और कब से, आज मैं लिख रहा हूँ, अभी कल से सफ़र कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर आप लिखिए सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे मतलब अभी कल से मेरी हालत फूड पॉइजनिंग से ख़राब है। मतलब कल मैंने कुछ ऐसा खाना खा लिया जो कि थोड़ा पॉइजन टाइप था, मतलब वो एलर्जी कर दिया है और बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई। इसका मतलब यही सेंस निकल रहा है, क्योंकि सिंस यस्टरडे कल से, मतलब कल तो थे ही, आज भी झेल रहा हूँ, आज एप्लीकेशन आपको लिख रहा हूँ। क्लियर है, समझ में आया। ये चीज़ हो गया, पहली लाइन समझ में आया। मोस्ट रेस्पेक्टफुली, या आप यहाँ पर और भी लाइन लिख सकते हो, जैसे आप कर सकते हो आई विश टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। आप कर सकते हो आई वांट टू इन्फॉर्म यू, है ना, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। क्लियर है, समझ में आया। यहाँ ये लाइन आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा अच्छी लगती है। देखिए मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से, बड़े एक विनम्रता के साथ में आपसे ये चीज़, है ना, आई बेग टू से, मैं आपसे कहते हुए, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं जो है अभी कल से, मैं कल से, या आप सिंस लास्ट नाइट भी कर सकते हो यहाँ पर, मतलब पिछली रात से, समझ पाए। चाहे आप सिंस यस्टरडे लिखो या सिंस लास्ट नाइट, है ना, सिंस लास्ट नाइट, पिछले रात से, अभी जो है रात से मैं फूड पॉइजन से क्या कर रहा हूँ, सफ़र कर रहा हूँ। क्लियर है। अब सफ़र कर रहे हो तो आपने डॉक्टर को दिखाया, तो इसका मतलब डॉक्टर ने क्या किया, आपको एडवाइस दिया है। तो यहाँ पर ये लाइन जरूर लिखना, देखिए द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया है ना। यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, हैज एडवाइज्ड कर दो, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे ये सलाह दिया है, क्या सलाह दिया है, आराम करने के लिए, है ना। तो टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, देखिए यहाँ पर टू टेक कंप्लीट, है ना, टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, बेड रेस्ट, और फॉर डेज, फॉर 4 डेज, इसका मतलब समझ में आया। डॉक्टर ने मुझे 4 दिन के लिए पूरी तरह से बिस्तर पर रहकर, मीन्स बिस्तर पर रहने के लिए क्या दिया है, सलाह दिया है, ऐसा डॉक्टर ने दिया है। और इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, आप वो समझ आएंगे, है ना। ये चीज़ हो, आपने देखो सिंपल सा, पहले आपने कहा कि मुझे क्यों चाहिए, मैं परेशान किससे हूँ, फिर दूसरा नंबर आप ये कह रहे हो कि डॉक्टर ने ऐसा कहा है इसलिए मैं छुट्टी मांग रहा हूँ, मेरी इच्छा तो नहीं है, मैं तो चाहता हूँ आने के लिए, है ना, लेकिन ऐसा डॉक्टर ने कहा कि हाँ, ये देखो कहाँ गए, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है, सलाह दिया है, टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 4 डेज, की 4 दिन तक आप बिस्तर पर ही रहकर क्या करो, आराम करो। क्लियर है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर अब लाइन आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने बता दिया ये लाइन जैसे आधी रहेगी तो आप पूरी से गैप कर दीजिए। क्लियर है, यहाँ पर आप लिखिए, क्लियर है। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्या रिक्वेस्ट करता हूं कि आप छुट्टी दें, तो टू ग्रांट मी,
देखिए टू ग्रांट मी का मतलब होता है मुझे छुट्टी देने के लिए, ग्रांट का मतलब प्रदान करने के लिए, क्लियर है। तो टू ग्रांट मी मुझे देने के लिए, अब क्या देने के लिए, 4 दिन की छुट्टी देने के लिए। तो फॉर 4 डेज, यहाँ पर देखिए फॉर 4 डेज, क्लियर है, 4 दिन की छुट्टी देने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और वो 4 दिन का बता दो कि कब से कब तक, क्लियर है, कब से कब तक ये चीज आप बता दो, क्लियर है, कब से कब तक, क्लियर है। जैसे आपने देखो यहाँ डेट आपने पहले जिक्र किया है 26 दिसंबर, है ना, तो 26 दिसंबर को आप लिख रहे हो एप्लीकेशन, है ना, तो डिपेंड करता है आज को जोड़कर या आज को छोड़कर, आज को छोड़कर लेंगे, आज को छोड़कर, क्लियर है। दोनों कंडीशन हो सकता है, जैसे आप आज कॉलेज नहीं गए, किसी के हाथ ये चीज भिजवा रहे हो, ये तो होता है ना प्रेजेंट ही लगवाया जाता है इस तरह से। तो अगर आप आज को जोड़कर कर रहे हो, या आज आप गए हो कि हाँ किसी तरह मैंने भिजवा दिया है, एक दिन का चलो मेरा absentee लग गया, लेकिन अब मैं नहीं चाहता हूँ, अगर आप आज को मतलब जैसे ये डिपेंड करता है, आज को भी जोड़कर, जैसे ये घर पर लिख रहे हो दूसरे के हाथ भिजवा रहे हो, समझ पाए ना। जनरली होता है एक तो हम खुद ही देते हैं और उसके बाद छुट्टी लेते हैं स्कूल में एप्लीकेशन, और एक ये होता है हम फ्रेंड के हाथ में भिजवाते हैं। तो यहाँ डिपेंड करता है आप कैसा करना चाह रहे हो। मैं आज को जोड़ कर कह रहा हूँ या छोड़ कर करूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप जो भी लिखो, क्लियर है। तो फ्रॉम 26, क्लियर है, या आप कह रहे हैं नहीं डॉक्टर ने मुझे आज एडवाइस दिया है ना, डॉक्टर ने मुझे आज एडवाइस दिया, तो यहाँ क्या लिखो 27 लिख दो, आज को छोड़ दो, क्लियर है। इसे ये रहेगा आज मैं गया था, मैं सोचा था कि हाँ डॉक्टर बोलेंगे आ जाएंगे, तो इसलिए जो है ये बोले, क्लियर है। हाँ फ्रॉम टुडे भी आप कर सकते हो, क्लियर है। तो मैं कर दे रहा हूँ, चलो आज को लेकर कह रहा हूँ, या आज को छोड़कर कह दे रहा हूँ, फ्रॉम 26 दिसंबर, क्लियर है, फ्रॉम 26 दिसंबर। या अगर आप टुडे लिखना चाहें आज को छोड़कर, तो यहाँ फ्रॉम टुडे, वैसे टुडे मत लिखो, क्यों, रीजन होता है, देखो फ्रॉम 27 दिसंबर, 27 दिसंबर से अब 4 दिन जोड़ लो, 27 एक हो गया, 28 हो गया, 29 लिखेंगे जब वो लिखे हैं वो 4 डेज के लिए, तो टुडे क्यों लिखेंगे, नहीं टुडे का मतलब आज से, क्लियर है। तो वही 26 लिखने का मतलब क्या हुआ, आज ही से शुरू है, हाँ तो डेट भी तो क्लियर है। हाँ यहाँ डेट लेकिन ज़्यादा सही रहता है, तो फ्रॉम 26 दिसंबर टू, हाँ अब 4 दिन जोड़ लो, देखिए 27 एक हो गया, 28, 29, 30 तक, है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, हाँ बोलो, 30 13 दिसंबर, क्लियर है, 13 दिसंबर, और यहाँ पर 20 13 में तो 13 हो जाता और 30, क्लियर है, 13 नहीं भाई, यहाँ 22, क्लियर है। ये चीज़ आपने लिख दिया कि हाँ, अब इससे क्या रहेगा, प्रिंसिपल के लिए थोड़ा आसानी ये रहती है कि हाँ 27 से 30 तक इनका प्रेजेंट ही लगाना है, क्लियर है। तो टुडे भी सही रहेगा, टुडे आज को जोड़कर, तो आदमी हाँ आज आया है, मतलब आज का मतलब आप यहाँ पहले जिक्र किए हो, अच्छा मतलब आज से 26 से ऐड करना है, क्लियर है, समझे। तो ये चीज़ आपने तुरंत लिख दिया, और यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट भी किया, क्लियर है। जब रिक्वेस्ट किया तो देखिए यहाँ पर आप अगर और जैसे उनको दिखाना चाह रहे हो कि नहीं नहीं प्रिंसिपल को विश्वास नहीं हो रहा है, क्लियर है, इससे काम नहीं चलेगा ऐसा, तो कोई भी एक्सक्यूज बना सकता है ना। तो जैसे आपके पास कोई सर्टिफिकेट मिला हो तो आप साथ में लगाकर दे सकते हैं, जैसे ये थोड़ा फॉर्मली होता है, ऐसे तो हर कोई लिख कर तो प्रिंसिपल भी समझेंगे हाँ बकवास है, मतलब होता है जनरली, है ना, बच्चे कॉमन सेंस। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट इज अटैच्ड हेयर विद, यहाँ देखिए लाइन चेंज कर दीजिएगा जहाँ भी एंड होगी, फिर यहाँ पर आप सीधा लिख दीजिएगा कि हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है, मेडिकल सर्टिफिकेट इज अटैच्ड हेयर विद, या अटैच्ड हेयर, मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है अटैच है, हेयर विद मतलब इसके साथ में अटैच है, मेडिकल सर्टिफिकेट इसके साथ में क्या है, अटैच है, क्लियर है ना। फिर आप यहाँ पर क्या करो, आप उनका थोड़ा जैसे होता है ना, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, क्लियर है, आदमी इस तरह से कहता है ना, तो आप यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हो,
क्लियर है? यहाँ पर या लाइन चेंज करके भी आप कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? आप यहीं पर भी ऐड कर सकते हो या लाइन चेंज करके, लाइन चेंज करके ज़्यादा सही रहता है, थोड़ा अच्छा लगता है ना? या ना करो तब भी कोई दिक्कत, जैसे अभी लाइन यहाँ तक होती, ये कंप्लीट होती तो क्या रहता, तो लाइन चेंज करना थोड़ा कम अच्छा लगता है ना। अभी यहाँ पर तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आई शैल बी। क्लियर है? आई शैल बी हाईली, हाईली मतलब बहुत ज़्यादा, और ऑब्लाइज्ड मतलब आभारी रहूँगा। क्लियर है? ऑब्लाइज्ड आभारी रहूँगा, और आपका टू यू आपका, और फॉर द सेम, यहाँ पर इस तरह से मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा। क्लियर है? फिर आप यहाँ पर क्या करो, और द सेम मतलब आप देखो यहाँ पर फॉर द सेम मतलब इस तरह से, यहाँ ऑब्लाइज्ड का मतलब आभारी होना, मैं आपका आभारी रहूँगा। आदमी कहते हैं ना, अतः मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा या आभारी रहूँगा, इस तरह से। ठीक है? आप ये चिन्ह ऐड करो तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? फिर आप यहाँ लाइन चेंज कर दो। क्लियर है? लाइन चेंज कर दो, और यहाँ पर जैसे थैंक यू कर दो, थैंक यू, है ना, थैंकिंग यू या थैंक यू सो मच, इस तरह से। क्लियर है? थैंक यू सो मच या थैंक यू। क्लियर है? थैंक यू सो मच सर, यहाँ पर। क्लियर है? और इसके बाद में आप एक चीज़ तो पता होता है, योर ओबेडियंट आपका आज्ञाकारी, है ना, प्यूपिल शिष्य, है ना। तो यहाँ देखिए योर ओबेडियंट, अब यहाँ पर समझना, देखिए योर ओबेडियंट, अगर आप ओबेडियंट लिखते हैं, है ना, तो यहाँ पर ना तो स्टूडेंट, सबसे अच्छा प्यूपिल लिख दिया करिए, योर ओबेडियंट प्यूपिल। अब ये प्यूपिल मतलब होता है शिष्य, मेल फीमेल दोनों के लिए होता है ना, शिष्य या शिष्या, या योर ओबेडियंट स्टूडेंट, ये थोड़ा कम अच्छा लगता है यहाँ योर, या आप कुछ ना समझ में योर ओबेडियंटली भी बोल सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इससे परेशान ना हो, चाहे आप योर ओबेडियंट पीपल लिखो या इसके प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, अब आप दोनों मत लिखना, एक ही लिखना, ये केवल मैं बता रहा हूँ कैसे लिखा जाएगा, योर ओबेडियंटली। फिर यहाँ पर देखो एक चीज और है, जोश में होश मत खोना। अब ये क्या बात है, क्योंकि यहाँ पर ये एग्जाम में जब क्वेश्चन में पहले जिक्र कर रखा है ना, क्या जिक्र कर रखा है, देखिए यहाँ पर नेम क्लास नेम, डू नॉट राइट योर नेम, अपना नेम या एड्रेस या रोल नंबर ये सब आपको नहीं लिखना है। क्लियर है? तो योर ओबेडियंट पीपल, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ लिख दो XYZ या ABC, इस तरह से। क्लियर है? तो आपका देखो एप्लीकेशन का मेन जो होता है ना फॉर्मेट, ये होता है कि आप जिस भी पेज में लिख रहे हैं लगना चाहिए कि हाँ एक पेज में, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा गंदा है, जानबूझकर कुछ तो मैंने गलत किया है। एक मिनट, अभी से ज़्यादा जूम ही नहीं होगा सर, 2 से नहीं शुरू होता। देखिए, हाँ यहाँ पर टू द प्रिंसिपल, आप यहाँ पर लिख सकते हैं टू। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आप द प्रिंसिपल से वो जैसे टू वाला, हाँ बात आपका सही है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बाकी नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर लिखना, वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? समझे? और है एक चीज़ और याद रखें, ये क्या है एक चीज़ याद रखना, ये चीज़ आपका, ये चीज़ ये पूरा सेम आना चाहिए। क्लियर है? ये पूरा सेम आना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ होता है आपका, क्या होता है कि एक तो कटपिट नहीं होना चाहिए, और दूसरा नंबर यहाँ जो आप बात लिख रहे हैं बहुत लेंदी नहीं लिखना है आपको, है ना, जैसे यहाँ बीच में जो मैटर लिखना है आपको बहुत लेंदी नहीं लिखना है। क्लियर है? कि हाँ पूरा आप कहानी लिख रहे हो, 2-2 पेज में, एप्लीकेशन एक ही पेज में होता है, और सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का यूज नहीं करना है कि आप खुद ना समझ पाओ क्या लिख दिए। क्लियर? जैसे यहाँ सीधा सीधा लिखा है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग सिंस लास्ट नाइट या सिंस यस्टरडे, एक ही लिखना इन दोनों में से, मैं अभी कल से जो है फूड पॉइजन से सफ़र कर रहा हूँ। क्लियर है? डॉक्टर एडवाइस्ड मी कर रहा हूँ, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया 4 दिन के आराम करने के लिए। आपने बताया कि मुझे हुआ क्या है, डॉक्टर ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इतने तारीख से इतने तारीख तक छुट्टी दे दो। तो आपने देखो शॉर्ट में ना आपने कोई चीज़ घुमाए फिराए, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया। क्लियर है? समझ में आया?
फिर आप यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट अभी अटैच कर रहे हो साथ में, तो आप ये चीज़ से थोड़ा क्या होता है इफेक्ट आता है। जैसे अभी आप एक्चुअल में लिखो तो अगर वो प्रिंसिपल थोड़ा जैसे, क्योंकि ऐसे एप्लीकेशन ना कई सारे बच्चे भी देते रहते हैं हमेशा, मतलब चलो कुछ देर एग्जाम को एक साइड में रख देते हैं, अभी स्कूल के लेवल से देखो तो ऐसा उनके पास कॉमन आता रहता है ना। तो जैसे सारे बच्चों में आपकी भी गिनती कर देंगे, नॉर्मली ऐसा हो ही जाता है। अगर आप ये चीज़ अटैच कर दोगे तो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट में डॉक्टर वगैरह का नंबर भी रहता है, तो अगर उनको ज़्यादा करना है तो वो फ़ोन करके पता भी कर लेंगे। क्लियर है इस तरह से। तो यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव जाता है, तो सारे बच्चों में से आपका थोड़ा स्पेशल रहता है कि हाँ यार जेन्युइन है, इसका कोई प्रॉब्लम तो है ना। फिर यहाँ पर आप ये चीज़ कर दो, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू और द सेम। अच्छा टू यू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप ये चीज़ कुछ लाइन होती है, हर चीज़ में अप्लाई किया जा सकता है। क्लियर है। फिर यहाँ पर थैंक यू सो मच सर, या थैंकिंग यू सर, या मैम, जो भी हैं, योर ओबीडियंट पीपल या योर ओबीडियंटली, यहाँ XYZ या ABC। अब इसी बेस पर अब देखिए कोई भी टाइप का एप्लीकेशन आता है, मेन आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट समझना है। यहाँ पर सिकनेस है तो मैंने बीच में जो मैटर डाला है सिकनेस वाला डाला है। यहाँ अगर कुछ और टॉपिक होता सब्जेक्ट तो हमारा सारा यही रहता है ना, लेकिन क्या होता है यही मैटर चेंज होता। क्लियर है। चलो एक मैं इसका भी करके बताता हूँ आपको जिसमें मैटर थोड़ा सा चेंज हुआ है। ओके, जैसे देखिए आपके सामने एक मैंने लिख रखा है, यहाँ पर है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को या अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट। अब हिम से पता चल जाना चाहिए आपको वो सर है। क्लियर है। रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू, है ना, लीव फॉर अ वीक, एक सप्ताह की छुट्टी मांगने का रिक्वेस्ट करना आपको करना है इसमें। और टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, क्यों करना है, क्योंकि आपको अपने सिस्टर की मैरिज को अटेंड करना है। समझ पाए ना इतना, ये चीज़ है। और यहाँ भी कंडीशन है, यहाँ कोई भी टॉपिक आ सकता है, डोंट वरी। क्लियर है। यहाँ पर कह रहे हैं डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर, अपना नेम और रोल नंबर मत लिखो, एड्रेस मत लिखो। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसका एप्लीकेशन मैं इस तरह से ना एप्लीकेशन आता है, यहाँ सिस्टर की शादी को अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर नाम और रोल नंबर या एड्रेस नहीं मेंशन करना है यहाँ पर। चलिए जैसे ये देखिए, वैसे ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह कॉपी नहीं रहेगी, लेकिन हाँ ये मान लेते हैं सस्ती वाली कॉपी है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, जैसे देखिए आप क्या करना है, इस तरह से कॉपी रहेगी, आप स्केल से जो है देखो पूरा नहीं खींचना है आपको, नहीं पता लगे यहाँ कर दो आधा खत्म ही कर दो, आधा इधर कर दो, बीच में इतना बचा। ठीक है, आपको इतना करना है। एक मिनट भाई, हाँ ठीक है, इस तरह से। इससे थोड़ा ये रहेगा कि आप भी एक दायरे में रहोगे, भाई इधर तो जाना नहीं है। क्लियर है। और आप इधर जो है एकदम बहुत कम किया करो, कोशिश करो, जरूरी नहीं होता। ठीक है, नहीं जरूरी रहता है, अगर टाइम है बहुत कम किया करो, ना के बराबर। थोड़ा ये रहता है कि हाँ अच्छा लगेगा। और ये पेंसिल से करना, ठीक है, ना के बराबर एकदम, पेंसिल से पेंसिल जैसा भी है, तो थोड़ा ये हाँ यार सही है, बाउंड्री होगी। ठीक है, अब ऊपर नीचे बंद बंद कर देना। चलो तो मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या है, टू, फिर यहाँ द प्रिंसिपल। अब रिलेट करते जाओ, है ना, पूरा सेट करते जाओ, टू द प्रिंसिपल। फिर भैया कॉलेज का नाम लिख दो यहाँ पर। क्लियर है, कॉलेज का नाम लिख दो। क्लियर है। चलो कॉलेज का नाम मैं कुछ भी रैंडमली आप लिख सकते हैं, या किसी भी कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, अपने पुराने कैसे भी कॉलेज का नाम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कृष्णा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। क्लियर है। या जो है KP पब्लिक इंटर कॉलेज, है ना, या जो है KP इंटर कॉलेज कृष्ण प्रसाद, ठीक है, पांडे KPP, है ना, कुछ भी आप, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो KP, क्लियर है, पब्लिक इंटर कॉलेज, KP पब्लिक इंटर कॉलेज। और यहाँ पर अब ये चीज़ कहाँ पर है, तो आप लिख दो रैंडमली, कुछ भी लिख दो, अयोध्या लिख दो फिर अयोध्या, अयोध्या। क्लियर है। चलो ये हो गया आपका पहला स्टेप कंप्लीट। समझ में आया, टू द प्रिंसिपल। कि अब देखिए जो प्राइमरी लेवल से हम लोग प्रिंसिपल का नाम लिख देते थे, नाम नहीं लिखना है। क्लियर है। तो टू द प्रिंसिपल KP पब्लिक इंटर कॉलेज अयोध्या, ये चीज़ आपका हो गया। अब यहाँ पर क्या करो, आप लाइन क्या करो, गैप कर दो। क्लियर है,
यहाँ लाइन गैप कर दो। अब आपके पास क्या है, जैसे मान लो मेरे पास ये इतना ही पेज है, सारा एडजस्ट करना कोई दिक्कत नहीं यार, लाइन गैप करो। क्लियर है? तो यहाँ पर आप डेट लिखो। आज डेट क्या है? 26 बोलो भाई, दिसंबर है। 26 दिसंबर 22 और 2022। और एक पाप मत करना, आपको नीली पेन से लिखना है। मैंने ब्लैक पेन से कर दिया है, आपको ये चीज़ नीली पेन से करना है। क्लियर है? चलो मैं ब्लैक से ही आज लिखूंगा। ओके, ये आपने डेट लिख दिया। अब डेट के बाद में जैसे आपके पास क्या है, यहाँ पर इतना है, इतने में एडजस्ट करना है, तो आप क्या करो, सब्जेक्ट ऊपर लिख दो, थोड़ा हाईलाइटेड भी रहेगा। समझ पा रहे हैं ना? सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख दो, आपको मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करना है ना। आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट यहाँ भी लिख देंगे तब भी बिल्कुल आएगा, सारी कहानी होगी। लेकिन क्या करना है, अब कॉपी बोर्ड के एग्जाम में इतनी छोटी रहेगी नहीं, पहले नंबर। मालूम है, इतनी हो जाएगी जैसे क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक। हाँ तो अरे तो हो जाएगा ना आराम से। क्लियर है? तो सब्जेक्ट आप ऊपर लिख दो। अगर आप चाह रहे नहीं सब्जेक्ट यहीं पर आप लिखो महाराज, चलो आओ करते हैं। क्लियर है? बस क्या करना, यहाँ पेन चेंज कर देना। क्लियर है? तो यहाँ पर चलो, यहाँ सब्जेक्ट में यहाँ कर देता हूँ सब्जेक्ट। हाँ भैया, क्यों लिख रहे हो तुम, ये काहे लिख रहे हो ये चीज़? सिस्टर मैरिज, सिस्टर की शादी में जाना है। ठीक है, चलो ठीक है। तो हमें छुट्टी लेना है, तो लीव फॉर, छुट्टी के लिए। क्यों? फॉर अटेंडिंग द सिस्टर्स मैरिज। क्लियर है? लेकिन कितने दिन की? एक सप्ताह की। ठीक है, तो लीव फॉर अ वीक। अभी अपने आप से मत लिखना, नहीं हम 2 सप्ताह, अरे यहाँ दे रखे हैं, देखो यहाँ कह रखे हैं फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए छुट्टी लेना है। क्लियर है? नहीं तो कौन है यार, कम से कम 1 महीना तो चाहिए। फॉर अ वीक। क्लियर है? एक सप्ताह की छुट्टी के लिए, या एक सप्ताह की छुट्टी चाहिए। क्यों चाहिए? टू अटेंड सिस्टर्स